हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। एज यू ऑल नो कि इन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वी ब्रिंग्स द प्रिपरेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर यू, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। एंड वी विल प्रोवाइड ऑफलाइन क्लासेस फॉर आवर HDC स्टूडेंट्स, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे HDC स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज जैसे ही शुरू होते हैं कोरोना पेंडेमिक के बाद, हम आपको ऑफलाइन क्लासेस भी देंगे। और फॉर आउटसाइडर्स ये बेस्ट तरीका है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और एज यू ऑल नो कि इंग्लिश मेरे द्वारा यानी कि नितिन सोनी और मैथ्स हमारे जैन शर्मा सर के द्वारा आपको पढ़ाई जा रही है। तो आप अभी हमारे चैनल को फटाफट अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें और आप उनको देखें भी वीडियोस को और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो में कोई खामी नज़र आ रही, कोई कमी नज़र आ रही है तो आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। और यदि आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो 2 शब्द आप ज़रूर हमारे लिए कुछ वर्ड्स उसमें लिखें ताकि हमारा जो है मोराल बूस्ट हो, हमको इंकरेजमेंट मिलती रहे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब समय व्यर्थ न करते हुए आगे चलते हैं। आज की वीडियो में हम आर्टिकल जो कि हम पढ़ रहे थे, पूरा डिटेल में पूरा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। इसके वीडियोस जो है आपने सभी ने देखे होंगे मेरे ख्याल से, और अगर नहीं देखे हैं, ठीक है ना, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख भी सकते हैं। ठीक है ना, वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको देख सकते हैं जो है वीडियो लाइब्रेरी में जाके। ये आज मैं आपको स्पॉटिंग एरर लेके आया हूँ। स्पॉटिंग एरर का ये पार्ट 1 है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि बैंक, SSC और व्यापम के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बता दूं, अभी SI और जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आर्टिकल के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। साथ में SSC की भी डेट आई हुई है, स्टेनोग्राफर का भी, SSC स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं आपके लिए बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है और उनमें ये टॉपिक आता है। अच्छा, एक और गुड न्यूज़ आपको दे दूँ कि CET 2021 है ना, 2021 का एग्ज़ाम ये होगा आपका सितंबर 2021 में, ऐसा हमारे यूनियन मिनिस्टर जी ने बोला है। ठीक है ना, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया है, अभी एक संसद में लिखित बयान जारी करके कहा है कि CET, जो कि आपको पता है, इसका वीडियो भी मैं लेके आया था आपके लिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब सारे एग्जाम इसके थ्रू होंगे। तो पहली बात तो ये है कि CET 2021 से शुरू होगा, 2020 में जो वैकेंसी आएगी नॉर्मल पैटर्न पे आएगी। CET के फ़ायदे और नुकसान मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो लाइब्रेरी में जाके मेरा वीडियो देखें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, और क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, देखिए लिखा हुआ है इंडियाज जियोपॉलिटिकल ओरिएंटेशन, है ना। जियोपॉलिटिकल, जियो का मतलब क्या होता है पृथ्वी, पॉलिटिकल मतलब क्या होता है राजनीतिक, है ना। तो भू राजनीतिक ओरिएंटेशन जो है भारत की, विल बी एन सेंट्रल अंडरलाइंग इशू इन नेक्स्ट ईयर्स स्टेट इलेक्शन, है ना। अब क्या बोल रहा है कि इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल ओरिएंटेशन है वो अगले साल होने वाले स्टेट इलेक्शन में महत्वपूर्ण मुद्दा रहेंगे। तो यहाँ देखिए आप पार्ट 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, सेंट्रल, है ना। हिंदी में लिख के देखेंगे तो कुछ ऐसा इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। सेंट्रल हमने लिखा, और हम जानते हैं कि अ से आहा की ध्वनि पे हम एन लगाते हैं और क से ज्ञ की ध्वनि पे हमको ए लगाना होता है, पर यहाँ एन लगा हुआ है तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, ए होना चाहिए। ये एरर आपको मिल गई है, और इसके लिए आपको करना है, एग्जाम में ऐसे ओवल्स होते हैं 5। अब सेकेंड पार्ट में आपको एरर मिली है तो ये वाले ओवल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ऑफलाइन एग्जाम में इसको डार्क करना पड़ेगा। ऐसे करके दिए रहते हैं ABCD और E, समझ में आ गई ना। तो दूसरे पार्ट में आपको एरर मिली थी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेंट्रल जो है वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा था इसलिए वहाँ पर ए की ज़रूरत थी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा, अ लार्जेस्ट चंक ऑफ द बल्क ड्रग रिक्वायरमेंट। ड्रग का मामला तो आजकल वैसे ही बहुत हाई पर चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं ना कि सारे बॉलीवुड जो है ड्रग माफिया के चक्रव्यूह में फंसा हुआ। खैर हमको उससे मतलब नहीं, फिलहाल हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अ लार्जेस्ट चंक ऑफ द बल्क ड्रग रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू चीप इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। ये चाइना सारी चीज़ें लगता है चीप ही देता है हमको, है ना। तो आगे देखते हैं कि जो ड्रग इम्पोर्ट की दवाई की बात हो रही है, यहाँ पर दवा की, है ना, ड्रग मतलब दवा, ठीक है ना। अब ड्रग का मतलब हम लोग क्या ड्रग्स ही समझते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छी दवाई भी। देखो ये दवाई को अगर आप गलत तरीके से यूज़ करोगे तो फिर वो नुकसान ही पहुँचाएगी।
बल्क का मतलब होता है यहाँ पर बड़ी मात्रा में। अब जो बड़ी मात्रा में ड्रग की रिक्वायरमेंट थी वो चाइना की चीप यानी कि हल्की सस्ती खराब जो चाइना से हमने आयात किया उससे जाके मिली। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है आपका लार्जेस्ट, है ना। यहाँ पर हमने देखा था सुपरलेटिव डिग्री वाला नियम देखा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमको द लगाना पड़ता है। तो यहाँ जो है लार्जेस्ट के पहले ए लगा है जो कि नहीं आना चाहिए था, क्या आएगा वहाँ पर आपका द। तो एरर लाइज इन पार्ट 1। क्यों आएगी? क्योंकि मैंने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में एंड में एडजेक्टिव की ईएसटी लगा रहता है या उसके पहले मोस्ट लगा रहता है। तो यहाँ ईएसटी के पहले जो है आपने ए लगा था ना कि द। ये एग्जाम्पल कई बार आपने देखा होगा, जैसे घर से बाहर निकलते हैं ना एग्जाम देने कुछ भी करने, तो क्या बोलते हैं सब? ऑल द बेस्ट। तो ये बेस्ट के पहले भी जो है द लगने का कारण क्या है? क्योंकि ईएसटी लगाई है सुपरलेटिव डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द का प्रयोग कर देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्क्रीन पे आपकी ये रहा। सोनू न्यू दैट इट वाज इंडीड, इंडीड यानी होता है असल में, है ना। एक कहावत सुनी होगी ना आप लोगों ने, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, ठीक है ना। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, है ना। दोस्त वही जो समय पे काम आए। सोनू न्यू दैट इट वाज इंडीड श्योरियल एक्सपीरियंस मीटिंग रवि ऑन द बीच। रवि से बीच पर मिलना, तो ये पर्टिकुलर जगह की बात कर दी तो बीच के पहले तो द सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक्सपीरियंस एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। एक अच्छा अनुभव था। सोनू न्यू दैट इट वाज इंडीड, क्या आ जाएगा? एक, देखिए ये आ गया एडजेक्टिव, ये नाउन, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका ए, कि वास्तव में एक अच्छा अनुभव था बीच पर यानी कि समुद्र तट पर। समुद्र का जो तट है ना, इसको बीच कहा जाता है, ठीक है ना। मुंबई के बीच और गोवा के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर कि यहाँ पर मैं नाउन के लिए बात कर रहा था, एडजेक्टिव भी आ गया है, तो यहाँ क्या लगाना था आपको? ए। तो एरर कौन से पार्ट में आ गई? आपके सेकंड वाले में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चाइल्ड वाज लुकिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो। अब देखो ये खिड़की है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बच्चा है, ये खिड़की से बाहर देख रहा है, ठीक है। अब खिड़की से बाहर देख रहा है विथ फियर इन इट्स आइज। अब उसकी आंखों में क्या है? भय। फियर यानी क्या होता है? भय। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? इट्स लिखा हुआ है ना, इट्स। अब क्योंकि उस चाइल्ड का जेंडर हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर इट्स का प्रयोग किया है। लड़का होता तो हम हिज लगा देते, लड़की होता तो हर लगा देते, पर क्योंकि इस चाइल्ड का जेंडर हमको पता नहीं है इसलिए यहाँ पर इट्स लगा है, जो कि सही है। अब वापस मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर किसी बच्चे की बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर बच्चे की, जिसकी आंखों में डर था और डर के साथ वो खिड़की के बाहर देख रहा है। तो जब आप जानते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या लगाना पड़ता है? द। क्योंकि चाइल्ड किसी विशेष बच्चे की बात हुई थी तो यहाँ पर उसके पहले द आना चाहिए था, जो कि नहीं है। मतलब एरर कौन से वाले पार्ट में? आपके पार्ट 1 में। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहे थे जो कि खिड़की से झांक रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इट टेक्स हिम आवर्स टू रीच होम एवरी डे। उसको घर पहुँचने में प्रत्येक दिन 1 घंटा लगता है। अब यहाँ देखिए पार्ट 2 में क्या लिखा है यहाँ पर? आपका आर। मैंने आपको बताया था क्या लिखा है? ये आपका आर। इसमें एच, जो ये एच है ये साइलेंट है। अब जब आपका एच इसमें साइलेंट है मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या बना? ये आ। और आ से आ के पहले हम जानते हैं क्या आता है? एन। तो यहाँ पर पार्ट सेकेंड में आना चाहिए था एन, क्योंकि नहीं है। तो एरर लाइज इन पार्ट सेकेंड। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स, यू कैन कॉमेंट मी, ओके। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है? साहित्य। और ऐसा माना जाता है कि हमारा देश साहित्य के मामले में बहुत धनी है। लिटरेचर ऑफन, ऑफन यानी क्या होता है? बहुधा, है ना, यानी कि अक्सर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। सेलिब्रेट्स द, देखो ये सब्जेक्ट सिर्फ सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो गई? सिंगुलर। सेलिब्रेट द फैक्ट दैट, उस फैक्ट को सेलिब्रेट करता है, दैट द मैन इज मॉर्टल बीइंग, है ना, कि मनुष्य क्या है? मॉर्टल है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? द मैन लिखा है। क्या हम यहाँ किसी आदमी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। वो मॉर्टल कौन बोल रहा है? वो कि पूरे जो मनुष्य हैं वो एक नाशवान चीज़ें हैं। तो यहाँ मैन का मतलब काय से निकाल रहे थे? पूरे मानव जाति से। तो द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि रूल आप जानते हैं कि मैन, वुमेन, हिस्ट्री, आर्ट्स, साइंस, लाइफ, डेथ एटसेट्रा का यूज़ अगर ब्रॉड सेंस में होता है तो उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से द हमको हटाना पड़ेगा, मतलब कौन से पार्ट में, तीसरे पार्ट में हमको एरर मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अहमदाबाद इज ट्राइंग टू बिकम, देखो अहमदाबाद की बात हो रही, कपड़े के लिए फेमस है, इज ट्राइंग टू बिकम नेक्स्ट मैनचेस्टर। यहाँ देखो तुलना कर रहे हैं मैनचेस्टर से कि मैनचेस्टर बन रहा है, पर क्योंकि मैनचेस्टर के पहले क्या लगाया है, नेक्स्ट, है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, द नेक्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अहमदाबाद इज ट्राइंग टू बिकम द नेक्स्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत के, क्योंकि एक मैनचेस्टर तो भारत का मुंबई को भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगला मैनचेस्टर बनने की कोशिश कर रहा है, तो नेक्स्ट के पहले क्या आना चाहिए था, द आना चाहिए था, तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, दोनों सब्जेक्ट हैं, दो हैं, प्लूरल हैं तो वर्ब लगी प्लूरल, ठीक है। आर ग्रेट पोएट्स ये भी ठीक है, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल हो गई। बट द फॉर्मर, फॉर्मर यानी होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, फॉर्मर यानी होता है पहले वाला, ठीक है। और लेटर दिया है बाद में LATT या लेटर का मतलब होता है बाद वाला, यहाँ पर इन दोनों का मतलब होता है क्रम से, पर ये एक लेटर ये भी होता है LATER लेटर, इसका मतलब ये होता है बाद में या बाद वाला, पर ये दिखाता है समय को, ध्यान रखिएगा। बोलते हैं ना, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, आई टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, तो ये लेटर अलग है और ये वाला लेटर अलग है। कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स बट द फॉर्मर, यानी कि पहले वाला पर्टिकुलराइज कर रहा था तो फॉर्मर के पहले द लगाया, इज ग्रेटर देन, जो पहले वाला है बाद वाले से महान है, तो जब फॉर्मर के पहले लगाया है पर्टिकुलर के लिए, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों लेटर के पहले भी क्या आना चाहिए था, द, कि जो पहले वाला है बाद वाले से क्या है, ज़्यादा महान है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। समझ में आई ना बात आपको, तो लेटर के पहले भी द का प्रयोग किया है हमने। अब यहाँ पर आपको लेटर और फॉर्मर और लेटर में अंतर आपको पता पड़ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट स्टेप, अब यहाँ देखिए पहले आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट क्या है, एक आपका हमने नंबर पढ़े थे ना, कॉर्डिनल पढ़े थे ना, कॉर्डिनल, फिर पढ़ा था हमने ऑर्डिनल, बताया था मैंने, और तीसरा पढ़ा था अपन ने मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि फर्स्ट क्या है आपका, हमने बताया था कि नंबर से इसी की बात करते हैं अपन, तो क्या होता है, ये द फर्स्ट होता है, ठीक है ना, सेकंड होता है तो भी नंबर होता है, ऑर्डिनल ऑर्डिनल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट के पहले एक ही जगह पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आपका द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ठीक है। तो ये कहलाते हैं हमारे कॉर्डिनल नंबर्स। रूल होता है कि कॉर्डिनल नंबर्स के पहले क्या लगाना पड़ता है, द, मतलब ऐसा कहते हैं इसको, द प्लस कॉर्डिनल नंबर प्लस नाउन, क्योंकि कॉर्डिनल नंबर एक प्रकार का एडजेक्टिव ही होता है। आगे चलते, एवरीबडी नोज दैट लियोपर्ड इज फास्टर देन ऑल अदर एनिमल्स। लियोपर्ड देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं लियोपर्ड की, ठीक है ना, लियोपर्ड तेंदुआ, ठीक है। अब लियोपर्ड सारे एनिमल से तेज है, तो कोई एक पर्टिकुलर लियोपर्ड की बात कर रहे हैं क्या अपन, यहाँ पर किसी एक लियोपर्ड की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो जब पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, द, जैसे कि हमने क्वेश्चन भी किया था फिलर्स में, द लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल, किंग ऑफ जंगल, है ना, कि जंगल का राजा कौन होता है, शेर। इसी प्रकार पूरी जाति का बोध कराना था, तो यहाँ पर लेपर्ड के पहले द का प्रयोग होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैव द ट्रिप टू कश्मीर दिस ऑटम एंड वीव द रोमांस इन योर लाइफ। ठीक है, आपके जीवन में रोमांस भर लीजिए इस ऑटम में कश्मीर जाके। तो देखिए ये एक फ्रेज वाली बात हो रही है, हैव द ट्रिप, कोई विशेष ट्रिप की बात नहीं करिए, एक ट्रिप लगाइए आप, है ना, कश्मीर जाइए, एक ट्रिप लगाइए और अपने जीवन को रोमांच से भर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों याद रखना क्या होता है, हैव अ ट्रिप, ये एक फ्रेजल एक्सप्रेशन है, ठीक है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हैव अ ट्रिप होता है, एक बार सुना होगा ना आप लोगों ने, हैव अ नाइस डे, है ना, या ऐसा भी कहा जाता है हैव अ नाइस जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको द के जगह पे ए का प्रयोग करना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ही हैज अबेंडेंड, अबेंडेंड का मतलब होता है त्याग देना, है ना, त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है ना, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा, त्याग देना या छोड़ देना। ही हैज अबेंडेंड द क्रिमिनल एक्टिविटीज, है ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल। अब देखो यहाँ पर जेल के पहले द क्यों नहीं आया, क्योंकि द जेल बोल देते तो उसका मतलब वो जेल में
जो रेगुलर रूटीन काम है वो करने नहीं गया था, सजा काटने गया था, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, तो जेल के पहले दा तो आना नहीं था, जो कि सही है, मतलब यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। ही हैज़ अबेंडन द क्रिमिनल, पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पर द लगाना यहाँ पर भी सही है। इसका मतलब जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों सही हैं, पहले पार्ट दूसरे पार्ट में जो है आर्टिकल नहीं है, और थर्ड और फोर्थ पार्ट सही है। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा नो एरर, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ओनली ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ओनली के बाद वेल मत पढ़ना, ठीक है। ओनली वेरी वेल्दी टूरिस्ट है ना, जो बहुत ज़्यादा वेल्दी यानी क्या होता है, धनी टूरिस्ट जो हैं, कैन अफोर्ड टू स्टे एट इम्पीरियल होटल। अब देखिए किसी होटल का नाम है ना, अब हम जानते हैं कि बिफोर द नेम्स ऑफ होटल, कि होटल के नाम के पहले हमको द का प्रयोग करना पड़ता है, द इज यूज्ड है ना, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ होटल। तो यहाँ पर इंपीरियल होटल की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को द लगाना पड़ेगा, ठीक है। और पर्टिकुलर होटल पॉइंट था, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एट, तो ऐड के बाद क्या आएगा यहाँ पर आपका द, क्योंकि नाम कर रहे हैं किसी होटल का। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। ऑन माई रिक्वेस्ट राहुल इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। देखो मेरी रिक्वेस्ट पर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेरी रिक्वेस्ट पर, कोई दिक्कत, आगे चल दो, नहीं है दिक्कत। राहुल इंट्रोड्यूस्ड मी, राहुल ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, किससे, टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड डांसर। अब ध्यान से देखिए, सिंगर भी वही बंदा है क्योंकि यहाँ इज लगा हुआ है, और साइंटिस्ट भी वही बंदा है क्योंकि वहाँ पर इज लगा हुआ है। तो एक ही व्यक्ति के दो गुण हैं, तो जो कि एक सिंगर और डांसर है, तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आपका ए का यूज़ होना चाहिए था सिंगर के पहले, जो कि नहीं है। तो एरर कौन से पार्ट में आ गई, पार्ट नंबर 4 में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलती रहे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आवर प्लेन अराइव्ड एट द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर आपका, एट द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है ना, हमारा जो प्लेन है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे पहुंचा। अब देखिए याद रखने वाली बात है कि एयरपोर्ट के नाम के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर द नहीं आना चाहिए। तो पार्ट नंबर 4 में एरर है कि द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस, ठीक है, कि रेलवे स्टेशंस और जो हैं एयरपोर्ट्स के नाम के पहले कभी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में दोस्तों यहाँ पर एरर थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये आज हमने 15 स्पॉटिंग एरर के क्विज किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, कुछ रिपीट भी हुए हैं एग्जाम्स में, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरे बार बार एक ही बात कहता हूँ कि दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना, ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुंच सकें। तो दिस इज़ एंड फॉर टुडे, आज के लिए समाप्त करते हैं अपन, और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को भी सेम फीलिंग हो रही है मेरे जैसी, तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर करें। टिल देन पढ़ते रहिए, कोरोना काल में घर पे रहें, और यदि बाहर जा रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स मास्क ज़रूर लगाएं और सैनिटाइज़र साथ में रखें। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।